बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। मंत्रालय कर्मचारियों का क्रमिक अनशन होगा समाप्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता के बाद सहमति बने। राजस्थान मंत्रालय एकता मंच के बैनर तले यह अनशन चल रहा और शहीद स्मारक पर क्रमिक अनशन 93 दिन से लगातार चल रहा, जो कि अब समाप्त होगा। इस पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे सहयोगी विष्णु शर्मा बरसात फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। विष्णु, 93 दिनों के बाद अब जाकर बताया जा रहा है कि जो अनशन है यहाँ पर खत्म हो पाएगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वार्ता के लिए इन कर्मचारियों को बुलाया था और वार्ता के बाद कुछ बातों पर सहमति बनी और कुछ बातों को आगे पेंडिंग रख दिया गया। तो ऐसे में अब जो कर्मचारी नेता हैं वो शहीद स्मारक पहुंचकर अनशन समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रालय कर्मचारी जो राजस्थान मंत्रालय एकता मंच के बैनर तले ये अनशन चल रहा था और करीब 93 दिन से शहीद स्मारक पर लगातार अनशन यहाँ जारी था। इनकी प्रमुख मांग थी जो यूडीसी के पद थे सरकार ने समाप्त कर दिए थे, उन पदों को वापस रिक्रिएट करने की उनकी मांग थी। इसके अलावा 3600 जो पे ग्रेड है उसकी जगह 4200 ग्रेड पे करने की मांग लगातार ये करते आ रहे थे। जो वेतन कटौती की जा रही थी इन कर्मचारियों के वेतन से, उसको भी मांग कर रहे थे। हालांकि किन किन बातों पर समझौता हुआ और किन बातों पर सहमति बनी, उसको लेकर अभी ये जो कर्मचारी नेता है गजेंद्र सिंह राठौड़ वो यहाँ पर खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि लगातार कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह राठौड़ और राजेश पारिक, सुरेश धाबाई, इनके साथ ही जो प्रतिनिधि मंडल है वो मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए पहुंचा था और वार्ता सौहार्दपूर्ण में हुई, कुछ समझौता हुआ और सहमति बनी और उसके बाद ये सहमत हो गए कि जो 93 दिन से यहाँ पर क्रमिक अनशन धरना प्रदर्शन जो चल रहा था उसको समाप्त किया जाए और इसको लेकर अब ये वहां पहुंचकर इसको समाप्त करने की घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री ने उनकी बात पूरी तल्लीनता से सुनी और उसको लेकर उन्होंने आभार भी जताया कर्मचारियों ने कि मुख्यमंत्री ने उनको बुलाकर उनकी बात सुनी और कुछ बातों पर सहमति बनी। इसको लेकर उन्होंने कहा और अब वहां शहीद स्मारक पहुंचकर ये अपने जो मंत्रालय कर्मचारी उनके बीच में इस बात को कह रहे हैं। वहां भी खुशी की लहर छा गई कि जो कुछ 93 दिन से लगातार एक लंबा समय होता है। अनशन तो 93 दिनों के बाद विष्णु अब यहाँ पर जो है अनशन समाप्ति की ओर है और कुछ ही देर में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गोदाम पे काम करने के दौरान मजदूर के ऊपर मार्बल की पट्टी गिर गई। गंभीर हालत में मजदूर को आरके हॉस्पिटल उदयपुर यहां से रेफर किया गया है। घटना को लेकर सभी मजदूर जो हैं वो एकत्रित हो गए हैं। गोदाम के बाहर नारेबाजी की जा रही है। मजदूर के परिजन को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। पसूंद स्थित चेतक मार्बल और बीके मार्बल के बाहर मजदूरों का प्रदर्शन। राजसमंद में आपको बता दें कि ये आमेट में नाथद्वारा और आमेट के मार्बल मजदूरों ने काम जो है वो करना यहां पर बंद कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर टोंक के काबरा गांव में पत्थर खान में दबने से 2 मजदूरों की मौत हुई। खान में काम करने के दौरान लापरवाही के चलते दोनों की मौत हो गई। उधर जानकारी के मुताबिक खान का एक हिस्सा जो है वो ढह गया था और उसकी वजह से 2 मजदूर दब गए। 30 साल के देवीलाल और इसके साथ ही 28 साल के शेरू खान की यहां पर मौत हो गई है। दोनों शवों को सादत अस्पताल ले जाया गया। उनके परिजनों का इंतजार किया जा रहा है और परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अलवर से खबर, जहां पर बहरोड कस्बे के मुख्य चौराहे पर 2 होटल संचालकों में खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी और सरिये से हमला किया गया। एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची, एक युवक को हिरासत में भी लिया है और चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों के चलते, वाहनों के चलते यहाँ पर लंबा जाम भी लग गया है। पहले भी कई बार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं, जहां पर एक दूसरे पर हमला किया गया और दोनों ही होटल संचालक जो भाई भाई बताए जा रहे हैं। उधर बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के कलेटिया भैरव जी मंदिर में दर्शन करके लौटते समय युवक के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की और मारपीट के बाद बदमाशों ने युवक के साथ लूट की वारदात को भी अंजाम दिया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 23 वर्षीय कृतेश ने
ये बताया है कि वो अपने गांव से भैरव जी के दर्शन करने के लिए गया था। दर्शन करके जब वो लौट रहा था और तभी कुछ बदमाशों ने उसे रोका, उसके साथ मारपीट की। युवक की जेब से 2000 रुपए और 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गए। झुंझुनू की बुहाना से खबर है, जहां पर बुहाना और भिर गांव में व्यापारी और उनके कार्मिकों के साथ मारपीट के मामले को लेकर आज सुबह व्यापारियों का गुस्सा फूटा है। व्यापारियों ने बुहाना के बाजार को 2 घंटे तक बंद रखा और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में व्यापारी बुहाना थाने पहुंचे और उन्होंने डीएसपी मुकेश चौधरी और सीआई महेंद्र चौधरी को मांग पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने बताया कि दोनों ही घटनाओं के आरोपियों को गिरफ्तार करने और भविष्य में इस तरीके की वारदात ना हो, ये सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाएगा। और इसके बाद व्यापारियों को पुलिस ने आश्वस्त किया, पुलिस आरोपियों के करीब जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी आरोपियों को, और इसके साथ ही भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कानून व्यवस्था और सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। प्रेम जी के हाथ पैर तोड़ दिए गए, गुंडागर्दी फैलाई गई। इसके लिए पूरे मार्केट को 2 घंटे के लिए बंद करके और इंचार्ज साहब को ज्ञापन दिया गया है एसपी साहब के नाम। और ये गुंडागर्दी खत्म करने के लिए इनको कहा गया कि सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए है तो पूरा मार्केट दोबारा बंद होगा और इसके जिम्मेदार खुद ये प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में चोरों ने आतंक मचाया और आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी चुरा ली। घटना की जानकारी सुबह मिली, इसके बाद व्यापारियों में आक्रोश है। चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। तो वहीं एक साथ आधा दर्जन दुकानों में चोरी की सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई है। अब दूसरी तरफ चोरियों पर व्यापारियों ने आक्रोश जताया है। व्यापारियों ने कहा है कि चौकीदार की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि दोनों आरोपी युवकों को चौकीदार ने रोका था, लेकिन युवकों ने कहा कि वो पानी पीने जा रहे हैं और उसके बाद दोनों युवक वारदात करके वहां से फरार हो गए। 2 लड़के आई हैं, उन्होंने रात को 6 दुकानों के ताले तोड़े और 2-3 दुकानों से तो कैश प्राप्त करके ले गए जो मिला उनको, और 2-3 दुकानों से कैश नहीं मिला है। परंतु रात को ऐसे मंडी में सबसे सुरक्षित मंडी मानी जाती है, उसमें रात को 6 ताले टूटने 6 दुकानों के, बहुत गलत हुआ है काम। ये तो इनको तो भय भी नहीं है, इस हिसाब से लगता है भी कोई भय ना होने के कारण इन्होंने तोड़ी है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से कार्रवाई हो और जो भी इनसे चोरी की है वो पैसा बरामद किया जाए। उधर भीलवाड़ा जिले की मांडल थाना पुलिस ने पिछले दिनों किशनपुरा में हुई मोना उर्फ मोहनी की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते मोना की हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने रावो का मोहल्ला भगवानपुरा निवासी सुनील को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनील ने खुलासा किया कि मृतका मोना शादीशुदा थी और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन परिवार को पता चल जाने के बाद से मृतका मोना उसे भगा ले जाने का दबाव बना रही थी। इससे परेशान होकर सुनील टेलर योजना के तहत मोना को उसने यहां पर जंजर बुलाया और जंगल में बुलाकर आपको बता दें कि पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। साइबर सेल की मदद ली गई, कॉल डिटेल वगैरह खंगाली गई, BTS निकाले गए, जिसके आधार पर अनुसंधान में सामने आया कि मृतक का अपने प्रेमी सुनील टेलर से बातचीत करती थी, आपस में उनकी बातचीत होती थी और घटना के दिन भी बात हुई है। सुनील टेलर से अनुसंधान किया गया। उधर धौलपुर में एसीबी की कार्रवाई हुई है। धौलपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर रिश्वत लेते हल्का पटवारी को ट्रैप किया गया। हल्का पटवारी को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। मालोनी खुर्द गांव क्षेत्र का हल्का पटवारी यहां पर सुशील कुमार जो है वो ट्रैप हुआ है। सुशील कुमार ने पटवारे के ऑनलाइन करने की एवज में पटवारी को ये 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 5,000 रुपए पहले ही ले चुका था और आज एसीबी धौलपुर ने बकाया 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी को आपको बता दें कि धौलपुर एसीबी उप अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
तो वहीं धौलपुर की बसेड़ी से खबर, जहां पर उपखंड क्षेत्र के रमदा वन क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और उपवन संरक्षक किशोर कुमार गुप्ता के निर्देशन में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने मौके से कंप्रेसर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर और इसके साथ ही जनरेटर मशीन और भारी मात्रा में लोहे की रॉड्स बरामद की हैं। भरतपुर में जोरहारा थाने में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई और यहां पर पीड़िता को आपको बता दें कि जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पहुंचकर पुलिस ने पीड़ित से मुलाकात की है, घटना की जानकारी ली है। उधर पीड़ित ने गांव के ही 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया, तो वहीं पुलिस ने भी मामला यहां पर दर्ज किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे की तलाश जारी है। बिपरजॉय तूफान को लेकर बिजली विभाग अलर्ट हो गया है। जयपुर डिस्कॉम ने आपात परिस्थितियों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया ताकि विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है तो कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करवाई जा सके। जयपुर डिस्कॉम के एमडी आरएन कुमावत ने बताया है कि ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने पर, पोल गिरने पर और बिजली की लाइन टूटने पर इनके पास नहीं आए और तुरंत अधीक्षण अभियंता कार्यालय को सूचित करें। अधीक्षण अभियंता के कंट्रोल रूम का लैंडलाइन नंबर भी यहां पर जारी किया गया है। वो लैंडलाइन नंबर भी हम आपको बता रहे हैं, 014122022762। तो ये यहां पर लैंडलाइन नंबर भी जारी किया गया है डिस्कॉम विभाग की तरफ से, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो वहीं तूफान को देखते हुए बाड़मेर में 100 गांवों की बिजली काटी गई है ताकि आपदा के दौरान लाइनों से कोई क्षतिग्रस्त ना हो और इसके अलावा दूसरे जगहों पर तूफान जो है वो तबाही बचाएगा, तो परिस्थितियां देखते हुए बिजली काट दी गई है। उधर बिपरजॉय तूफान को लेकर प्रदेश भर में सरकार के निर्देश पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन सरकार के निर्देश के बावजूद डेडवाना उपखंड क्षेत्र में बिपरजॉय तूफान को लेकर अधिकारी अलर्ट मोड पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहां पर कंट्रोल रूम के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है। तहसील कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम, जो कि तहसीलदार के कार्यालय में बना हुआ है, इसमें करीब 11:30 बजे तक न तो तहसीलदार पहुंचे और न ही कंट्रोल रूम में तैनात कार्मिक अपनी ड्यूटी पर आए। दूसरे कंट्रोल रूम नगर पालिका में बनाया गया, जहां पर पालिका के सभी कार्मिकों को आज ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए गए, लेकिन यहां भी ठीक तहसील कार्यालय की तरह ही हालात नजर आए हैं। पालिका के कार्मिक अपने कक्ष में नहीं पहुंचे और 11:30 बजे तक पालिका के अधिशासी अधिकारी की कुर्सी भी खाली नजर आई। बाकी कार्मिकों का भी यही हाल नजर आया है। कार्मिकों ने तूफान से निपटने की व्यवस्थाएं भगवान भरोसे छोड़ रखी हैं। आगे बढ़ रहे हैं, झालावाड़ का रुख कर रहे हैं। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी पुलिस ने भारतीय खाद्य निगम के ट्रकों से गेहूं के कट्टों की लगातार हो रही चोरी पर बड़ा खुलासा किया है और मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने चोरी के प्रकरण में लगातार तकनीकी आधार पर निगरानी रखते हुए दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से चोरी के माल की बरामदगी को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है और भवानी मंडी थानाधिकारी रामनारायण भवरिया ने बताया है कि 11 जून को शहजाद ने यहाँ पर खड़े हुए ट्रक से भारतीय खाद्य निगम के 50 किलो के 25 गेहूं के कट्टे चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब इस पर गठित पुलिस टीम ने तकनीकी आधार पर कार्रवाई की और पुलिस ने आरोपी शेख सलमान, राहुल लोहार और इमरान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी में इस्तेमाल किए गए वाहन और चोरी के माल की बरामदगी को लेकर जांच जारी है। उधर जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए का बुलडोजर चला है। मोहाना क्षेत्र में मोहाना मंडी गेट नंबर 3 के पास अवैध रूप से निर्माण कॉलोनी पर जेडीए ने बुलडोजर चलाकर पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। जेडीए प्रवर्तन शाखा के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया है कि सुखिया गांव में 6 बीघा कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण के बाउंड्री वॉल और कोठरियां बनाकर अवैध निर्माण किया जा रहा था। वही अवैध रूप से प्लॉट काटे जा रहे थे, जिस पर बुलडोजर चलाकर पूरी तरीके से ध्वस्ता की कार्रवाई की गई है।
राज्य सरकार प्रदेश के पर्यटन और लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। साथ ही राज्य सरकार प्रदेश की लोक संस्कृति और कला को जीवंत बनाए रखने, उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर पहचान दिलाने के लिए प्रयास भी कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत लोक कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा और 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है। पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर स्थित खासाकोठी होटल के महंगाई राहत कैंप में लोक कलाकारों का मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया और लोक कलाकार भी योजना के तहत मिलने वाले लाभों की गारंटी यहां पर पाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते नजर आए हैं। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है कि योजना को लेकर लोक कलाकारों में काफी उत्साह है और उन्होंने बताया कि प्रदेश के लोक कलाकारों को कोरोना काल में भी कोई भी काम नहीं मिलने के चलते इनकी जो आजीविका है उन पर संकट पैदा हो गया था। भविष्य में लोक कलाकारों को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। उधर बूंदी में पुलिस ने एक संदिग्ध कार को राउंड अप किया है और इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए 2 बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली और उसमें 100 किलो डोडा चूरा मिला है। पूरे मामले को लेकर डाबी थाना प्रभारी धर्माराम ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी और उसके बाद वो हाईवे पर पहुंचे। जयपुर नंबर की एक कार तेज रफ्तार से आई और आगे निकल गई। उसका पीछा करके देखा गया तो सड़क के किनारे कार खड़ी मिली, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो गए थे। अब इसके बाद तलाशी लेने पर डोडा चूरा उसमें से बरामद हुआ है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। भरतपुर जिला प्रशासन के लिए फिर से संकट मोचक बने पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह। पानी की टंकी पर चढ़े युवक को मौके पर पहुंचकर समझाइश करके नीचे उतारा। अनुकंपा नौकरी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर यह युवक चढ़ा था। करीब 4 घंटे के बाद टंकी से उसे नीचे उतारा गया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की समझाइश के बाद युवक माना और मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने युवक को समझाइश के बाद नीचे उतारा। जयपुर का रुख कर रहे हैं, जहां पर मंत्रालय कर्मचारियों का क्रमिक अनशन जो है वो समाप्त होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता के बाद सहमति बनी। राजस्थान मंत्रालय एकता मंच के बैनर तले ये अनशन चल रहा था और शहीद स्मारक पर क्रमिक अनशन जो है 93 दिनों से लगातार चल रहा था, जो कि अब समाप्त होगा। कुछ ही देर में इसकी आधिकारिक घोषणा भी यहाँ पर होगी। कुछ देर पहले हमने सहयोगी विष्णु से यहाँ पर बात की थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता हुई, वार्ता में सहमति बनी और उसके बाद अब मंत्रालय कर्मचारी इनका जो क्रमिक अनशन 93 दिनों से चल रहा था उसकी समाप्ति होगी। कुछ ही देर में शहीद स्मारक पर इसकी आधिकारिक समाप्ति की घोषणा होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनूप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, 93 दिनों से लगातार ये क्रमिक अनशन चल रहा था कर्मचारियों का, अब जाकर ये अनशन जो है खत्म होने के कगार पर है। मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है और सहमति किन किन बातों पर हो पाई है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, कितनी देर में आधिकारिक घोषणा होगी समाप्ति की? जी हाँ, देखिए 93 दिन से पिछले दिनों से यह धरना लगातार जारी था। राजस्थानी मंत्रालय कर्मचारी एकता मंच का यहाँ पर गठन किया गया था, जिसके अंदर की प्रदेश के जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों को एक साथ यहाँ पर जोड़ा गया था और यह धरना लगातार चल रहा था। आज सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी संवेदनशीलता का एक और परिचय देते हुए इस धरने को समाप्त करने के लिए जो कर्मचारी नेता हैं उनको अपने आवास पर बुलाया, अधिकारियों को भी बुलाया। अधिकारियों के साथ बैठ करके उन्होंने मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इनकी जितनी भी मांगे हैं उन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करके राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाए। आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं कर्मचारी हैं, इनकी जो कर्मचारी इनके अंदर आज बड़ा ही उल्लास का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये 93 दिन से यहाँ पर लगातार बैठे हुए थे। इस दौरान इन्होंने गर्मी भी देखी, ठंड भी देखी, बरसात भी देखी, तीनों ही मौसम के अंदर ये यहाँ बैठे रहे। कई बार इनको पुलिस ने यहाँ से जबरन उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये लोग डटे रहे। इन्होंने
इन्होंने भी पुलिस को खदेड़ दिया। और कई दो वाक्य तो ऐसे हुए कि यहाँ पर भारी संख्या के अंदर पुलिस बल आया था, जो कि उनको हटाने के अंदर कामयाब नहीं हुआ था। हमारे साथ जो गजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, जो एकता मंच के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं, आज जो आप मुख्यमंत्री जी से मिले, किस तरीके की बात हुई? निश्चित तौर पे हम 16 अप्रैल को भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे, परंतु जो आज 94 दिन हो गया हमारा कन्वीनिंग अनशन का, और उसके उपरांत आज सुबह मुख्यमंत्री जी निवास से फ़ोन आया कि मुख्यमंत्री जी आपकी मांगों को लेकर मिलना चाहता है। हम एकता मंच के जितने भी लोग हैं, वो जो प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष और एकता मंच के जो कोर कमेटी के सदस्य हमारी पारिक साहब, दावाई जी और देवेंद्र जी नरूका, हम सब मुख्यमंत्री जी के पास गए और मुख्यमंत्री जी ने हमें पूर्णतः आश्वस्त किया है कि आपका जो 6 सूत्रीय मांग पत्र है उस पर डीओपी और फाइनेंस बैठ के आपकी चर्चा करेंगे और शीघ्र इसका निस्तारण किया जाएगा। 2-3 दिन का समय दिया है उन्होंने, डीओपी सेक्रेटरी साहब और फाइनेंस ने, कि 2-3 दिन में आपको बुला के बातचीत की जाएगी और बातचीत करके जो भी उचित निर्णय होगा, उचित समाधान होगा, वो निकाला जाएगा। और परंतु हमारा मांग पत्र जो है वो द्वितीय पदोन्नति 4200 है, और जो वरिष्ठ डीपी के पद तोड़े गए हैं उनको वापस बहाल किया जाए, और जो अनुकंपा नियुक्ति में जो टंकण से रहित लोग कर्मचारी है उनको विभागीय परीक्षा के लिए आदेश पारित करवाना है। और अन्य जो हमारा 6 सूत्रीय मांग पत्र है, 5 डे से जो 6 डे वीक जहाँ चल रहा है उनको 5 डे वीक भी कराना, मेडिकल एजुकेशन है और शिक्षा विभाग है। तो ये सारी चीज़ों को लेके और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए राज्य के अधिकारियों को, आला अधिकारियों को, कि बैठ के तुरंत इसका को लेकर घोषणा यहाँ पर कब तक होगी या फिर हो चुकी है, इसको लेकर कुछ जानकारी? आप अनशन समाप्ति की घोषणा यहाँ पर कब तक कर देंगे, और सरकार ने आपको कितने दिनों के लिए कहा है कि कितने दिन में आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पे हम अनशन तो हमारा मुख्यमंत्री जी ने तुड़वा दिया। आज हमारे जो अनशनकारी बिजली विभाग के कर्मचारी, इनका अनशन वहाँ, और हमारे दाभाई जी है आज अनशन पे थे, इनका अनशन आज मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री निवास पे ही तुड़वा दिया। और इसलिए हम आज से अनशन 94वें दिन अनशन तोड़ रहे हैं और हम सोमवार से अपना कार्य पे जाएंगे। और राज्य के मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूं अगर मुख्यमंत्री के बाद सोमवार से फिर से काम पर लौटेंगे। अनु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका। और चलिए जयपुर का रुख कर रहे हैं। जयपुर से खबर सामने आ रही है जहां पर मानसून से पहले बांधों में राहत की आवक हुई है। 24 घंटे में बारिश के प्रमुख बांधों में पानी की आवक हुई है। 177 MQM से ज्यादा पानी की आवक बांधों में हुई है। बांधों में पानी की मात्रा जो है वो 42 से बढ़कर 45% हुई है। तो देखिए एक राहत की खबर राजस्थान के लिए। जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में ताजा आंकड़े जारी किए हैं। इस तरीके से कल से लगातार जो है 2 दिनों से राहत की बारिश जो देखने को मिल रही है, अब इसमें राहत की खबर ये भी है कि बांधों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें जी राजस्थान के साथ।